अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़हीर हसन सयाल है और आज हम जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के रिटन टेस्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइल। दरिया नील जो कि मिस्र में मौजूद है, ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। इसकी ये लंबाई इसको दुनिया का सबसे लंबा दरिया बनाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, नाइल रिवर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोहम्मद बिन सलमान बिलोंग्स टू, मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के किंग हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सऊदी अरेबिया। विच इज़ द करेंसी ऑफ कंट्री बांग्लादेश, बांग्लादेश मुल्क की करेंसी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टका। ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ओस्लो किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्वे। मैकमोहन लाइन इज़ अ बॉर्डर बिटवीन, मैकमोहन लाइन किन दो ममालिक के दरमियान एक बॉर्डर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइना एंड इंडिया। मैकमोहन लाइन एक बाउंड्री लाइन है जो कि चाइना के तिब्बत और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के दरमियान है। तो करेक्ट ऑप्शन इज चाइना एंड इंडिया। टेन्योर ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल इज, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मुद्दत कितने साल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 ईयर्स। Talks for Britain's exit from European Union were held in which of the following country? यूरोपियन यूनियन से बरतानिया के अखराज के लिए मुज़ाकरात मुदरजा झैल में से किस मुल्क में हुए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेल्जियम। बरतानिया जो कि पहले यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, यूरोपियन यूनियन ने एक पॉलिसी बनाई जिसमें रेफ्यूजीज़ के अपने कंट्रीज़ में मुस्तकिल करने के बारे में थी, जो कि यूके ने, बरतानिया ने एक्सेप्ट नहीं की। इसीलिए बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो गया। मुज़ाकरात के लिए टॉक्स हेल्ड करवाए गए जो कि बेल्जियम में हुए थे। सो करेक्ट ऑप्शन बी, बेल्जियम। द कैपिटल ऑफ कंट्री ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैनबरिया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस हैज़ वन नोबेल प्राइज हाउ मैनी टाइम, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने कितनी बार नोबेल इनाम जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 टाइम्स। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जंग के दौरान जख्मियों का इलाज करती है। ये 3 दफ़ा नोबेल प्राइज़ जीत चुकी है। ह्यूमन राइट्स एडवोकेट एलिस ब्यायाटेस्की वन नोबेल पीस प्राइज 2022। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, इंसानी हकूक़ के वकील एलिस ब्यायाटेस्की ने 2022 का अमन का नोबेल प्राइज़ जीता। इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेलारूस। In surprising defeat, Argentina lost to which Arab Asian country in FIFA World Cup Qatar 2022? FIFA World Cup Qatar 2022 में हैरान कुन शिकस्त में अर्जेंटाइन किस अरब एशियाई ममालिक से हार गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। अर्जेंटीना जो कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का चैंपियन है, वो एक पोल मैच में सऊदी अरेबिया से हारा था। तो करेक्ट ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। वो इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस के बानी के तौर पर कौन जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस जो कि जंग के दौरान जख्मियों का इलाज करते हैं, इनके बानी हेनरी ड्यूनेंट थे। वो इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरेस। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया, एस्टोनिया का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टैलिन। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर, आलमी अदालत इंसाफ की सरकारी ज़ुबान क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंच एंड इंग्लिश। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इदारा है, एक अदालत है जो कंट्रीज़ के दरमियान इख्तलाफात को या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़ैसला करती है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डील्स केसेस बिटवीन, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ जिनके दरमियान मुकदमात निपटाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रीज़, मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को ये इदारा हल करता है, किसी इंडिविजुअल का केस ये नहीं लेते।
विच इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दुशंबे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वाज फॉर्म्ड बाय, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस मुल्क ने बनाया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइना। हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के कितने अरकान गैर मुस्तकिल हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10। टोटल मेंबर्स की तादाद 15 है, जिसमें से 5 परमानेंट हैं, जिनमें यूएसए, चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस है। बाकी 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट होते हैं, जिनको वोटिंग की बुनियाद पर सिलेक्ट किया जाता है और ये चेंज भी हो सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी 10। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन यूएसए, यूएसए में टोटल कितनी रियासतें हैं? अमेरिका में कुल कितनी रियासतें हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 50। 1959 में अलास्का और फिर हवावे की एडिशन के बाद अब टोटल 50 रियासतें। सो करेक्ट ऑप्शन इज 50। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब अमारात्स, मुत्तहिदा अरब अमारात की करेंसी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिरहम। लाइफ इन विलेज इज कॉल्ड, गांव की जिंदगी क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रूरल लाइफ। याद रहे, जो शहर की ज़िंदगी है वो अर्बन लाइफ कहलाती है, लेकिन गांव की ज़िंदगी को रूरल लाइफ कहते हैं। वो फाउंडेड बुद्धिज़्म इन इंडिया, हिंदुस्तान में बुद्ध मत की बुनियाद किसने रखी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गौतमा बुद्धा। हाउ मैनी आर प्रोविंसेस इन इंडिया, हिंदुस्तान में कुल कितने सूबे हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 28। द यूनाइटेड किंगडम लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन ऑन, बरतानिया कब यूरोपियन यूनियन से निकला? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 31 जनवरी 2020।